Hello everyone, welcome to back MC Study CSS platform. I hope you are doing well. As you know very well कि हमने करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जितने भी, चाहे आपका नेशनल लेवल पे है, चाहे रीजनल लेवल के है, चाहे आपका ग्लोबल लेवल के ऊपर जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही है उनको डिस्कस करते हैं। चाहे आपका चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर है, कौन सा वर्ल्ड ऑर्डर है, इसको भी हम डिस्कस कर रहे हैं। रीजनलाइजेशन है, मल्टीलैटरलिज्म है, मल्टीपोलैरिटी है, यहाँ तक कि दुनिया के अंदर जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर जो चेंज हो रहा है उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। उसके बाद वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट जो हो रही है, यूक्रेन का मसला चल रहा है, रशिया का, उसके बाद गजा का चल रहा है यहाँ पर, तो इसको भी हम डिस्कस करते हैं। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि यूएसए की फॉरेन पॉलिसी टूवर्ड्स एशिया, तो यहाँ पर इस चीज को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो है पाकिस्तान के जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में जो चेंज आया है, अभी पाकिस्तान के अगर देखा जाए तो फॉरेन पॉलिसी बहुत स्ट्रांग जा रही है। उसकी वजह यहाँ ये है कि यहाँ पर जो यूएसए के साथ रिलेशन अच्छे चल रहे हैं, उसके बाद यूरोपीय यूनियन के साथ जीएसपी का स्टेटस जो है मजीद उसको ऊपर काम कर रहा है, 2027 तक उसको मजीद बढ़ाया जाएगा। ईरान के साथ अभी दोबारा रिकैलिब्रेशन हुई है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान अगर देखा जाए फॉरेन रिलेशंस पाकिस्तान अच्छे करता जा रहा है। यहाँ पर बांग्लादेश के साथ देख लें, बांग्लादेश चाइना जो है यहाँ पर ट्रायंगल बना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद सऊदी अरेबिया के साथ म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट हुआ है, जो पाकिस्तान हिस्ट्री में अगर देखा जाए पहली दफा यहाँ पर एज ए पार्टनर उभरा है। और पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक की तरफ जो शिफ्ट हुआ है, ये बहुत ज्यादा कह लें कि पाकिस्तान के लिए जो है वो प्रॉस्पेरिटी लेकर आने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर आज जो डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर हमारा पाकिस्तान बहरीन एंगेजमेंट की बात करेंगे, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की यहाँ पर बात की गई, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ट्रेड वॉल्यूम देखेंगे कि कितना है और कौन से क्या लेके सेक्टर्स के ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है, इस चीज को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को हम यहाँ पर देखेंगे। चाहे हमारा रीजनल लेवल के ऊपर आ जाए, चाहे ग्लोबल लेवल के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर अभी आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब ने अभी विजिट किया है बहरीन का, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई है यहाँ पर, इस चीज को हम यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर अगर देखें, सबसे पहले मैं यहाँ पर बताऊंगा कि यहाँ पर जो विजिट किया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, यहाँ पर जो है वो 26 टू 27 जो है 26 टू 27 जो नवंबर 2025 यानी कि 26 और 27 नवंबर 2025 2 डे का विजिट था ये यहाँ पर, ठीक है। पर्पस क्या था? बेसिकली इसका पर्पस ये था, पाकिस्तान बहरीन एंगेजमेंट एंड स्ट्रेंथन डिफेंस एंड इकोनॉमिक टाइज। ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। पाकिस्तान के जब से देखें, पाकिस्तान के अभी रिलेशन अच्छे चल रहे हैं ना फॉरेन जितने भी कंट्रीज है, तो उसके साथ साथ पाकिस्तान क्या कर रहा है, यहाँ पे अपनी ट्रेड वॉल्यूम को बढ़ाने की बात कर रहा है ना। ट्रेड वॉल्यूम ही देखें, हमारे हमेशा बेल आउट्स प्रोग्राम्स मिल जाते हैं, हालांकि एड्स मिल जाते हैं, तो हमारी इकोनॉमी जो बूम बस्ट साइकिल में ट्रैप हो चुकी है, तो उससे हमें बाहर आने के लिए हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगी। उसके बाद ट्रेड रिलेशंस को बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर डिप्लोमेटिक रिलेशंस फॉरेन कंट्रीज के साथ होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, ठीक है। तो पाकिस्तान के यहाँ पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं, यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब जो किंग हमाद हैं, उनके साथ मुलाकात की है मनामा के अंदर। मनामा जो है यहाँ पर बहरीन का कैपिटल है। मनामा क्या है? बहरीन का कैपिटल है। एंड मार्किंग अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन बायलैटरल रिलेशंस, यहाँ जो है बायलैटरल रिलेशंस को मजीद स्ट्रेंथन किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे देखेंगे किसका क्या है। सबसे पहले अगर मैं इनका डिप्लोमेटिक रिलेशन की यहाँ पर बात करूं, तो यहाँ पर डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन बहरीन एंड पाकिस्तान वर एस्टेब्लिश 1971। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और बहरीन के जो रिलेशन, अगर डिप्लोमेटिक रिलेशन 1971 से स्टार्ट हुआ, क्यों? क्वेश्चन ये क्यों यहाँ पर अगर देखें, क्यों मैं बताने वाला हूं को पहले क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखें, बहरीन को जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हुई है, इसके यहाँ पर 1971 के अंदर जो है इसको इंडिपेंडेंस जो है डिक्लेयर किया गया, ठीक है। यहाँ पर तो इस जब ये एस्टेब्लिश हुआ, कंट्री इंडिपेंडेंस मिली इसको बहरीन को, तो तब से हमारे जो है इसके डिप्लोमेटिक रिलेशंस यहाँ पर एस्टेब्लिश हुए। अब यहाँ पर देखा जाए, बहरीन ने अभी क्या किया है, यहाँ पर ऑलमोस्ट 150,000 मींस 1.5 लाख लोगों को यहाँ पर सपोर्ट किया है। और पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ पर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने यहाँ पर उनका थैंक्स जो है यहाँ पर बोला है उनको। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर कह ले के 150,000 1,50,000 यहाँ पर अगर देख जाए, बाइलेटरल ट्रेड के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में देखा जाए तो फुली फोकस जो है वो एरिया ट्रेड को बढ़ाना है, ठीक है। यहाँ पर तो अगर देखा जाए, यहाँ पर पाकिस्तान जीसीसी के जरिए यहाँ पर
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पर करने की बात कर रहा है, इसके ऊपर ऑलमोस्ट काम फाइनलाइज हो चुका है। तो इसके ऊपर जो है यहाँ पर फिर जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए काम करेगा। लेकिन पहले जो प्रीवियस अगर बोला जाए पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान में ट्रेड वॉल्यूम, तो 550 मिलियन डॉलर की जो है यहाँ पर ट्रेड थी। लेकिन अब जो है उसको बढ़ाकर जो है $1 बिलियन तक जो है यहाँ पर लेकर जाने का प्लान है। तो यहाँ पर देखें पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी एकदम से किस तरह चेंज हो रही है जो इकोनॉमी की तरफ, ठीक है। बहरीन ऑन इट्स सक्सेस फॉर यूएन, यहां पर अगर बात की जाए बहरीन यूएन काउंसिल के अंदर यहां पर जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर सीट भी ली है 2 इयर्स के लिए। क्या किया है? 2 इयर्स के लिए 2026 से लेकर 2027 तक जो है 2026 से 2027 तक 2 इयर्स के लिए नॉन परमानेंट की जो मेंबरशिप है वो पाकिस्तान बहरीन को मिली है। यहाँ पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, ठीक है, तो उसके लिए मिली है मेंबरशिप 2 इयर्स के लिए। अगर यहाँ पर बात की जाए ही इनवाइटेड बहरीन इन्वेस्टर्स, यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये उनको बड़ा इनवाइट किया है कि यहाँ पर जो सिफिक के जरिए बेसिकली स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, तो उसके जरिए जो बेसिकली 2023 के अंदर जो बनाई गई थी, यहाँ पर सिफ की बात कर रहा हूं मैं, 2023 के अंदर बढ़ाई गई थी, जिसका पर्पस यह था कि एफडीआई को बढ़ाना, क्या करना, बेसिकली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर बूस्ट अप करना या उसको जो है एक्सेलरेट करना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहरीन के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको सिफिक के जरिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की इजाजत होगी, ठीक है। उसके बाद स्पेशली जो एरियाज है जो कवर किए जाते हैं, सबसे पहले अगर देखा जाए फूड सिक्योरिटी के ऊपर काम किया जाए, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के ऊपर बात की गई है, माइनिंग के ऊपर बात की गई है, टूरिज्म एंड उसके बाद हेल्थ केयर के ऊपर। अब हम नेक्स्ट भी देखते हैं, कुछ चीजें नीचे भी ऐड की गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए यहाँ पर डिफेंस पार्टनरशिप, यहाँ पर दोनों कंट्रीज के दरमियान में डिफेंस पार्टनरशिप की बात हुई है, यहाँ पर जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसको भी बढ़ाने की बात हुई है, उसके बाद लॉजिस्टिक्स को यहाँ पर बढ़ाने की बात की गई है। मजीद जो है यहाँ पर अगर देखा जाए मैन पावर की भी बात की गई है, ट्रेनिंग की बात की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर अगर देखा जाए डिफेंस अगर कोऑपरेशन की बात की जाए, इकोनॉमिक टाई की बात की जाए, तो जो है यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि इनके दरमियान में जस्ट जो है यहाँ पर एंगेजमेंट हुई। तो यहाँ पर बहुत सारे मल्टीफेरियस यहाँ पर जो चीजों को सामने रखा गया और उसके ऊपर काम करने की जो है बात हुई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पाकिस्तान के लिए कि हमें जो है वो फॉरेन रिलेशंस को अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर, तो ताकि हमारे जो इकोनॉमी है यहाँ पर वो स्ट्रांग हो। अगर जितने देखें चाइना की पॉलिसी हमेशा से यही रही है कि जितनी देर जियो इकोनॉमी की तरफ वो शिफ्ट नहीं करेगा या वो ट्रेड को नहीं बढ़ाता, उसकी प्रोडक्शन इतनी कर रहा है तो वो कहाँ जाएगी। तो उसका जो चाइना की पॉलिसी हमेशा जियो इकोनॉमी की तरफ रही है, तो उसका हमें भी, पाकिस्तान को भी इस चीज को देखना चाहिए कि हमें इस वक्त जियो पॉलिटिक्स से हटकर जियो इकोनॉमी की तरफ जो जाना चाहिए और जा भी रहे हैं। अभी फॉरेन रिलेशंस भी काफी बूस्ट अप हो रहे हैं। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको लाजमी आपने नोट डाउन करना।